हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है नंबर 81। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट जो है आपको मिलेगी 3 फरवरी 2021 को, और ये बेस्ड है वर्कशीट नंबर 44 के रिवीजन पर। ठीक है जी, बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, पिछली कई वर्कशीट से हम देख रहे हैं, ये फॉर्मूलाज आप लर्न करें। हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे कोन के बारे में। राइट, कोन जैसे बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, आप जानते हैं इन शेप्स को, फेमिलियर हैं आप इन शेप से। तो यहाँ कोन का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, वॉल्यूम का है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का, और यहाँ टोटल सरफेस एरिया का। अब यहाँ अगर कोन की शेप हम देख लें, ये हमारे पास ये कोन है। कोन का बेस बच्चों ये सर्कुलर बेस होता है, याद रखिए। ये इसका रेडियस है r, और ये इसकी हाइट है। ये जो ए पॉइंट है, इसको हम कोन का वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स को अगर हम बेस के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हाइट हो जाती है, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बेस, रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। चिंता नहीं करें, आपके कोर्स में जितने भी कोन है वो सारे राइट सर्कुलर कोन ही है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो ए बी लेंथ आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कोन की स्लांट हाइट, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ एओबी जो ट्राइंगल है बच्चों, ये एक राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। राइट, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी है स्लांट हाइट फाइंड करने का, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही लिया है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी, क्योंकि इससे हम स्लांट हाइट जो है फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, कॉपी में नोट करें और इन्हें लर्न भी करें। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेकर आप एक कोने में बैठ जाएं, वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन साथ साथ करें मेरे। राइट, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वर्कशीट का। तो देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन of a diameter 10 centimeter and slant height is 13 centimeter is। तो हमें डायमीटर गिवन है कोन का, और हमें उसकी स्लांट हाइट गिवन है, और हमें कोन की हाइट जो है हमें फाइंड करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर बच्चों। और हम जानते हैं कि अगर डायमीटर हमें पता है तो हम उससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दें, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। और हमें स्लांट हाइट भी गिवन है, अभी हमने देखा था कि स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने देखा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एल की वैल्यू 13 है तो यहाँ आ जाएगा 13 स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और एच तो हमें फाइंड करना है तो एच स्क्वायर ही रहेगा। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं, 13 इंटू 13 169, और 5 का स्क्वायर भी आप जानते हैं, 5 इंटू 5 25 एच स्क्वायर। तो 25 को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड में, ये माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बच्चों एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 144 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो आप जानते हैं अगर आपको एच फाइंड करना है तो इसका कर देंगे आप स्क्वायर रूट, तो h की वैल्यू आ जाएगी 144 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा 12 होता है। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर कोनिकल टेंट ऑफ स्लांट हाइट 7 मीटर एंड बेस रेडियस इज 2 मीटर। अब देखिए, जो टेंट है कोनिकल शेप का है, और उसको बनाने में कितना कैनवस लगेगा उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। क्योंकि जो टेंट होगा उसके बेस में तो कपड़ा नहीं लगेगा, कैनवस नहीं लगेगा, सिर्फ उसके साइड में लगेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले तो हम कि हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पर गिवन है एक तो स्लांट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 7 मीटर, और हमें गिवन है बेस रेडियस। अब बेस रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर बच्चों, राइट। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके? इक्वल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन के।
और हम जानते हैं कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी गई है, तो 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 2 और एल की वैल्यू है 7। तो इस 7 से 7 आप कैंसिल करते हैं तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है बच्चों वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग रेडियस 7 मीटर एंड स्लांट हाइट 13 मीटर इज। तो हमें यहाँ पर कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक तो रेडियस, बेस रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 13, स्लांट हाइट है, सॉरी हाइट नहीं है स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट हमें गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कोन का टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का क्या बच्चों, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 और आर 7 प्लस 13। तो ये 7 से 7 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 और ये हो जाएगा आपके पास 20। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बात है, इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं the area of base of right circular cone having radius 3.5 सेंटीमीटर इज दिस। अब देखिए जो कोन होता है बच्चों, हमने देखा था स्टार्टिंग में उसका फिगर देखा था, तो कोन का जो बेस होता है ये जो है ये कोन का बेस है। तो कोन का जो बेस होता है वो तो सर्कुलर होता है, और सर्कल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ रेडियस तो हमें गिवन है, रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। तो हमें तो सिर्फ एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ बेस फाइंड करने के लिए हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोन का बेस होता है सर्कुलर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 का स्क्वायर बच्चों, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22/7 ये हो जाएगा 3.5 और ये भी हो जाएगा 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा आपके पास 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिगर हमें दी हुई है और यहाँ आप देखें हमें कहा गया है एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। एरिया ऑफ बेस, अब आपको यहाँ बेस का डायामीटर आपको दिख रहा है, तो डायामीटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अगर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस आप फाइंड कर ही सकते हैं, कैसे, डायामीटर को 2 से डिवाइड करके। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 7 सेंटीमीटर। और हाइट भी हमें दिख रही है, हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो यहीं पर हम स्लांट हाइट भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत कर्व सरफेस एरिया में पड़ेगी। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों। तो आर कितना है, आर देख लीजिए, आर है 7, तो 7 का स्क्वायर, और एच कितना है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये होता है 576, इन दोनों को प्लस कर दें तो आ जाएगा आपके पास 625। तो ये तो एल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो एल की वैल्यू कैसे आएगी, एल की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 625, और 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये तो हमारे पास स्लांट हाइट भी आ गई। अब फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ बेस। अभी ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो क्योंकि कोन का बेस सर्कुलर होता है तो एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा, एरिया ऑफ बेस आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, तो 7 से एक 7 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बेस तो आ गया हमारे पास 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें करना है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर
L, तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 और L हमने फाइंड कर लिया है, L कितना है 25। तो 7 से 7 कैंसिल कर दें और इसको कर दें मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएं क्या, नहीं, सोचो थोड़ा सा। देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में, हम एरिया ऑफ बेस ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसमें अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, फॉर्मूला लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा तब भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये दोनों चीजें हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए फॉर्मूला क्यों लगाएं। लेकिन आप लगा देंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 550 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है 154। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 704 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए बच्चों आंसर। ध्यान रखिए, आप यही टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते थे, पाई आर प्लस एल से, तो भी आपका यही आंसर आता। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे खुद वेरीफाई करें और देखें सेम आंसर आता है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजक यूजेस अ थिक शीट ऑफ पेपर एंड प्रिपेयर्स अ कैप इन द शेप ऑफ अ कोन। भैया रजक जो है वो एक पेपर कैप बना रहा है जो कि कोन की शेप की है। अब रेडियस ऑफ द कोन इज गिवन, रेडियस कितना है, रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट भी हमें गिवन है, हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द कैप। अब क्योंकि कैप जब पहनी जाएगी तो कैप का बेस तो जो है वो खुला होगा, है ना, नहीं तो कैप कैसे पहनेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो सरफेस एरिया फाइंड करना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें एल चाहिए होता है। एल मतलब स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, और 8 का स्क्वायर 64। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100। तो एल स्क्वायर अगर 100 आ रहा है तो एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 10 होता है, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप। तो जो कैप का सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल, राइट बच्चों। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस कितना बच्चों, रेडियस है 6, और एल हमने फाइंड कर लिया, एल कितना है 10। तो इसको कर दें आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 188.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे भी पीछे करा, यहाँ पर भी कैप ही है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करना, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। हैविंग हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, having height equal to the diameter of the base and the slant height is this much। slant height हमें given है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो h की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h की वैल्यू 2r के इक्वल होगी, राइट बच्चों। अब हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें यहाँ स्लांट हाइट भी गिवन है, हमें स्लांट हाइट गिवन है। तो स्लांट हाइट कितनी गिवन है हमें, स्लांट हाइट हमें गिवन है 7√5 के इक्वल, 7√5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, हम स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट बच्चों। तो यहाँ मैंने लिख दिया एल स्क्वायर, इधर मैंने लिख दिया आर स्क्वायर, और यहाँ h आपको पता है कि h किसके इक्वल है, h 2r के इक्वल है। तो यहाँ h की जगह आपने लिख देना है 2r, ये हो गया 2r का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 2r का स्क्वायर कैसे करोगे, पहले 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये हो गया आर स्क्वायर।
राइट बच्चों। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 4r स्क्वायर है, 1r स्क्वायर है, तो कितना हो गया 5r स्क्वायर बच्चों, राइट। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड करना तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, 5r स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर रूट करोगे तो √5 और r स्क्वायर का रूट करोगे तो √5 आ जाएगा, सॉरी r आ जाएगा, सॉरी। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि L जो हमने निकाला है वो है √5r, लेकिन L जो है वो तो हमें गिवन है। L कितना गिवन है 7√5, और हमने क्या फाइंड करा L फॉर्मूला से, हमने फाइंड करा √5r, राइट, √5r। तो √5r किसके इक्वल हो जाएगा 7√5 के। √5 को राइट में ले जाके आप डिवाइड कर दें तो क्या होगा 7√5 डिवाइडेड बाय √5। अब ये √5 से √5 कैंसिल कर दो तो r की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी बच्चों, r की वैल्यू आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप। तो सरफेस एरिया मतलब है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल बच्चों, ठीक है ना। तो पाई हो गया हमारे पास 22/7। रेडियस हमने फाइंड कर ही लिया है, रेडियस कितना है, रेडियस है 7, और स्लांट हाइट तो हमें गिवन थी, स्लांट हाइट कितने गिवन है, वो गिवन है हमें 7√5। तो ये 7 से आप 7 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 154√5 स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है। अब वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कैनवस, जो कैनवस जो है उसकी कॉस्ट है ₹17 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर कैनवस की कॉस्ट है 17 रुपीज। कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझे कि कितना कैनवस लगा है ये हमें पता है, ये हमें पता है, और कैनवस की कॉस्ट कितनी है पर स्क्वायर मीटर वो भी हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब आप सोचें कि भैया यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक पेन खरीदना है, तो एक पेन की कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए है, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपए, और अगर आपको ऐसे 20 पेन खरीदने हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है क्या टोटल कॉस्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो कैसे करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस, तो सिंपली आपको क्या कर देना है रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा रेट मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया। तो रेट कितना है, रेट है ₹17 पर स्क्वायर मीटर, राइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 4526 स्क्वायर मीटर। बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो 17 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 76,942 रुपीज बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वो कह रहा है द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टूम्ब आर 25, टूम्ब मतलब गुंबद होता है, ठीक है ना। तो स्लांट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट अ रेट ऑफ ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। तो हमें जो है कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो टूम्ब है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें स्लांट हाइट गिवन है, ठीक है ना। तो स्लांट हाइट जब हमें गिवन है वो कितनी है 25 मीटर है, और दूसरी बात हमें यहाँ डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 14 मीटर। अगर डायमीटर गिवन है तो उससे रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए उसे। तो 14/2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 7 मीटर। तो स्लांट हाइट है, रेडियस है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल ही सकते हैं टूम का। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टूम। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि टूम कॉनिकल शेप है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा कैसे, पाई आर एल से। तो पाई कितना, पाई 22/7, रेडियस कितना, रेडियस 7, और एल कितना, एल है 25। तो 7 से 7 आप कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 550 स्क्वायर मीटर। तो ये तो
टूम का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब देखें उस पर व्हाइट वॉश करना है और व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट हमें दी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट कि अगर 100 स्क्वायर मीटर पर व्हाइट वॉश करेंगे तो कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीस। और आपको कितने पर व्हाइट वॉश करना है, कितने एरिया पर, 550 पर। तो इसको किस तरह से करें, यूनिटरी मेथड से कर लें। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑन 100 स्क्वायर मीटर एरिया। तो वो कितनी कॉस्ट आपको दी हुई है, वो आपको दी हुई है ₹210। तो इसी तरह से कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑन 1 स्क्वायर मीटर एरिया। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर पर हमें व्हाइट वॉश करनी हो तो कितनी होगी, इसको 100 से आप डिवाइड कर दो। लेकिन हमें कितने एरिया पर व्हाइट वॉश करनी है, इतने पर करनी है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑन 550 स्क्वायर मीटर एरिया। तो ये इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं बच्चों, आपको याद होगा। 210 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 550। तो देखो 10 से ये 10 कैंसिल और ये 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹21 इंटू 55। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा ₹1155। तो इतनी कॉस्ट लगेगी व्हाइट वॉश करने पर अगर हम इस टोन को व्हाइट वॉश करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने बच्चों, ये कह रहा है जोकर कैप है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसका बेस रेडियस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है। वो कह रहा है एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो भैया एक कैप का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें एरिया ऑफ शीट मिल जाएगी। लेकिन स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में स्लांट हाइट की हमें जरूरत पड़ती है। तो रेडियस हमें गिवन है कितना, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है, हाइट कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट निकालेंगे जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में कि L स्क्वायर होता है किसके इक्वल, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 और ये होगा आपके पास 576। इनको कर दो आप प्लस, ये आ जाएगा 625। तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √625 और 625 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, ये होता है 25। तो स्लांट हाइट हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एक कैप का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। तो कैसे निकलेगा, कोनिकल कैप है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल से। तो पाई कितना हो गया, 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना आया, एल आया 25। तो ये 7 से 7 तो आप कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखिए ये एक कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसी तरह से हमें तो कितने कैप्स चाहिए, 10 कैप्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा therefore curved surface area of 10 caps, 10 caps। तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 550। तो ये हो जाएगा आपके पास 5550 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट बच्चों, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5500, ठीक है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इतना एरिया हमें पेपर का चाहिए होगा इतनी कैप्स हमें बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें लिखा है द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसकी हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया आप निकालो। तो देखो बच्चों, जो बेस होता है कोन का वो तो होता है क्या, सर्कुलर। तो इसका मतलब हमें ये सर्कल का एरिया गिवन है, सर्कल का एरिया कितना गिवन है, 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस जो हमें गिवन है, पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें हाइट भी गिवन है, हाइट हमें कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि बेस सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 पाई। राइट बच्चों,
तो आप देखो ये पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट करना तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास बच्चों रेडियस है और आपके पास हाइट भी है 4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल चाहिए होगा। एल मतलब स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, स्लांट हाइट निकलती है इस फॉर्मूला से, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यूज बस पुट कर दीजिए, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 25। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट बहुत आसान 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल। तो पाई कितना 22/7, रेडियस कितना, रेडियस है हमारे पास 3, राइट। और r प्लस एल, आर मतलब 3 और l हमने अभी फाइंड करा है 5। तो इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, 22/7 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस 3 हो गया आपके पास 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75.42 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप कर लेंगे इजीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस मच, और उसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है। वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है कितना, वो भी देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जरा मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो ये हो गया 48 पाई। तो पाई से पहले तो पाई आप कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा आर एल। अब एल की वैल्यू तो आपको गिवन है, एल की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 48। ठीक है जी, अब 4 को डिवाइड कर दो आप राइट साइड में ले जाके, तो 48/4 आ गया बच्चों। 48/4 कितना होता है, 48/4 होता है 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था रेडियस ऑफ द बेस, जो कि हमने फाइंड कर दिया, कितना आया 12 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये समझ आ गए हैं क्वेश्चन सारे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले लर्न करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। आप जो भी आप वर्कशीट के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।